और ओके नाउ ये जो है बेसिकली यहाँ से रन हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा इंटेलिजेंट में ये ले नहीं पा रहा है, ओके देखता हूँ मैं। बट दूसरा जो है मैंने क्या किया है कि एक जावा के अंदर रनर क्लास बनाया है, ठीक है। पैकेज बनाया है। इसके अंदर एक जे यूनिट का हम रनर क्लास बना रहे हैं, ठीक है। ये किस लिए होता है, हम लोग यहाँ पे जे यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कुकुम्बर ऑप्शन है, ठीक है। कुकुम्बर ऑप्शंस, ये नहीं, पहले रन विथ है, रन विथ कुकुम्बर ऑप्शंस, कुकुम्बर डॉट क्लास, क्या करते हैं कुकुम्बर क्लास। यहाँ पे देखेंगे ये जो होना चाहिए ना, कुकुम्बर क्लास के साथ होना चाहिए, और ये वाली आयो डॉट कुकुम्बर डॉट जे यूनिट होना चाहिए। अब यहाँ पे कुकुम्बर ऑप्शन, ये जो क्लास हमने बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देंगे क्या, अपना फीचर फाइल पहला देंगे। फीचर फाइल हमारा कहाँ पे है, तो फीचर फाइल हमारा जब भी आप यूज करेंगे तो एसआरसी से यूज करेंगे, ये पूरा देने की जरूरत नहीं है। एसआरसी के अंदर टेस्ट है, और टेस्ट के अंदर रिसोर्सेज है, ठीक है। रिसोर्सेज, उसके बाद नेक्स्ट जो होता है ग्लू। ग्लू में हम लोग देते हैं ये जो पैकेज है, स्टेप डेफिनेशन जिस पैकेज के अंदर है वो उसको यहाँ पे देते हैं। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं एसआरसी टेस्ट डॉट स्टेप्स, और बेसिकली ये ले लेते हैं, यहाँ सिर्फ स्टेप्स देना है। एसआरसी टेस्ट तक यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं टैग्स। तो टैग्स किस लिए यूज करते हैं, जैसा आपने जे यूनिट में देखा, सॉरी, टेस्ट एनजी में देखा था कि हमने मल्टीपल टेस्ट केसेस बनाए थे, राइट। आवाज आ रही है आप लोग को? जी सर। जी सर, आवाज आ रही ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ से रन कराता हूँ स्टेप्स से, यहाँ पे देता हूँ रनर को, रन कराता हूँ, तो हमें ये रन हो जाना चाहिए। यस, ये पेंडिंग एक्सेप्शंस डू इम्प्लीमेंट एज माय स्टेप डेफिनेशंस, ओके। नाउ ये पेंडिंग है, इसको मैं कर देता हूँ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से मैं रनर्स पे जा रहा हूँ, ठीक है, और ये रन कर रहा हूँ। लॉग इन फीचर्स में जावा मैंने जो इम्प्लीमेंट एज मी, आई क्लिक लॉग इन बटन, आई क्लिक लॉग इन बटन। अब यहाँ पे जो आ रहा है रिडायरेक्ट टू यूजर प्रोसेस एग्जिस्ट, आई रिडायरेक्ट टू द यूजर डैशबोर्ड। ये ऐसा यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा ट्रू, ऐसा ट्रू, ऐसा ट्रू, सब में ऐसा ट्रू है ना। अब यहाँ पे अभी मैं ब्राउजर, यहाँ पे क्रीडेंशियल्स, लॉग इन बटन एंड डैशबोर्ड।
now that has been passed, everything is passed. ओके, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन आ गया, टेस्ट पास हो गया है ना, और जो भी हमने दिया था वो यहाँ पे डिस्प्लेड हो गया है। ठीक है जी, तो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप था, हमें यहाँ से रन हो जाना चाहिए था, यहाँ से भी अगर मैं रन करता हूँ तो रन हो जाना चाहिए था, बट इंटेलिजे में कुछ कॉन्फ़िगरेशन के इश्यूज होते हैं। आप देखें यहाँ से भी रन हो रहा है, ठीक है, 1 पास्ट 1 4 पास्ट अब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जी सर। ओके, नाउ फिर हमने क्या किया, एक और सिनारियो हमने बनाया इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का। ठीक है, यहाँ पे इनवैलिड क्रीडेंशियल्स है, इनवैलिड क्रीडेंशियल्स है, एंड यहाँ पे आई पास द इनवैलिड क्रीडेंशियल्स। अब देखिए बाकी का वो नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी ये डिफाइंड है ना, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ब्राउजर का इनवैलिड क्रीडेंशियल स्टेप डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया कि ये नहीं डिफाइंड है, इसको डिफाइंड कीजिए। तो मैं जा रहा हूँ क्रिएट स्टेप डेफिनेशंस, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसी में हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, सिस्टम आउट कंट्रोल से इनवैलिड क्रीडेंशियल्स। ठीक है, नो, अब यहाँ जी से सर। आप यहाँ से ही रन करें, पूरा पूरा फीचर्स रन करेंगे तो देखें, अभी पहले दिया था, ठीक है, यहाँ से तो टेस्ट रिजल्ट है, एक ही सिनारियो रन किया, दूसरा सिनारियो हम यहाँ से रन करेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है अनडिफाइंड, है ना, आई पास द वैलिड क्रीडेंशियल इनवैलिड क्रीडेंशियल, आई पास द इनवैलिड क्रीडेंशियल, यहाँ पे इनवैलिड क्रीडेंशियल है ना, इनवैलिड, आई पास द इनवैलिड क्रीडेंशियल। रनर में जाते हैं, रनर से करते हैं, रनर क्लास से। तो यहाँ पे दो सिनारियो रन होगा। ठीक है, यहाँ पे दो सिनारियो रन हुआ, पहला सिनारियो हो गया जो कि लॉगिन विद द वैलिड क्रेडेंशियल, लॉगिन विद द वैलिड इन क्रेडेंशियल्स, है ना। ठीक है, जी सर। जी सर। ठीक है, नाउ अब मैं एक और दे रहा हूं, क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडर, लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडर। ठीक है जी, अब ये 3 बन गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आई पास द इनवैलिड और वैलिड क्रेडेंशियल्स, वैलिड वैलिड क्रेडेंशियल्स, एंड हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक यूजर नेम यहाँ पे दे रहे हैं, सपोज कर ले कैश एंड पासवर्ड कैश। ठीक है, ये अब यहाँ पे अभी तक सिंपल हमने स्टेप्स दिया है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, वैल्यू पास करा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वाले पे इसको जब हम क्रिएट स्टेप डेफिनेशंस करते हैं तो ये यहाँ पे ही होगा। देखें यहाँ पे स्ट्रिंग्स आ गए दो। ठीक है, अब यहाँ पे एस आउट करता हूँ और करता हूँ कि प्रोवाइडर, तो यहाँ पे एक एरर आना चाहिए कि ये जो स्टेप्स है वो पैरामीटराइज्ड है, आपने पैरामीटर्स हैंडल नहीं किया है, ये मैसेज आना चाहिए, मैं एक्सपेक्टिंग कि कुछ एरर मैसेज आना चाहिए वैलिडेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया ना मैसेज कि डॉक्यूमेंट है, इट पास द वैलिड क्रेडेंशियल्स। ये क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि क्रेडेंशियल्स यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पैरामीटराइज मेथड चाहिए, क्योंकि हमने पैरामीटर्स पास करा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने पास करा है तो दो स्ट्रिंग पैरामीटर्स, नेम कॉमा और यूजर नेम कर देते हैं, यूजर नेम कॉमा स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है,
अब यहाँ पे प्रोवाइडर में हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं कि क्या यूजर नेम हमने पास करा है। ठीक है, ये मैसेज है। ठीक है, अब इसको रन करेंगे यहाँ से स्टेप से। ठीक है, अब ये 3 पास करिए। ठीक है, तो हमने जो कैश यूजर आईडी पास कराया था। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। तो बेसिकली आपको जो मिलेगा, और जो आप अगर आप एग्जिस्टिंग ऐप पे कर रहे हैं तो आप पूछेंगे कि आपका फ्रेमवर्क अगर कुकुम्बर में है, ठीक है, कुकुम्बर में बना हुआ है, तो आप उससे पूछेंगे कि रनर क्लास कहाँ पे है। ठीक है, रनर क्लास कहाँ पे है, क्या जी पूछेंगे? जो भी आपको, रनर क्लास। हाँ रनर क्लास, जी चूंकि सर। जो भी हम यूज करते हैं, एग्जीक्यूशंस जो हम करते हैं वो रनर क्लास से ही करते हैं। और रनर क्लास अगर नहीं बताता है तो आप एक दो फाइल देखेंगे, बेसिकली ऐसे ही होता है, रनर्स होगा या एक्सेप्टेंस होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई अगर नहीं बताते हैं कि कहाँ से है, तो आप अपने से भी खुद से चेक कर सकते हैं, चेक कीजिएगा डायरेक्ट कि रन विथ हमारा ये स्टेप्स उठाइएगा, कंट्रोल सी कीजिएगा और यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, कंट्रोल F करके सर्च कर लीजिएगा। ये आगे सर्च ओपन हो गया, ये देंगे तो रन विथ कुकुम्बर डॉट क्लास, वो आप खुद आपको रिडायरेक्ट कर देगा कि यहाँ पे है, तो आपको पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, जी जी। नौ। अभी तक का हमने कितने स्टेप्स किए? 3 सिनारियो रन किए, राइट? अब जी एक सर। चौथा सिनारियो हम करते हैं, सिनारियो सिंपल चेकआउट का। ऐसे ही मैं एक चेकआउट आइटम कर रहा हूँ। ठीक है, गिवन हमने यही दे दिया, एंड क्रेडेंशियल्स पास कर दिया, देन व्हेन, और व्हेन आई लॉगिन भी यूज कर लेता हूँ, देन में हम कर लेते हैं एंड फाउंड वन वन पिक्चर इन वन प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या पास करा है? स्ट्रिंग पास करा है। अब मैं इंटीजर पास करा रहा हूँ, ये बना हुआ नहीं है, इसको क्रिएट करेंगे, है ना? जी। स्टेप्स को क्रिएट करना, और आप चाहे तो मल्टीपल स्टेप डेफिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं। माई स्टेप डेफिनेशन से माई स्टेप डेफिनेशन 1 कर लेंगे, और यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा जावा का चेंज कर दीजिएगा, स्टेप्स वही है, ऐड। ठीक है, देखिए इंटीजर यहाँ पे आ गया अपने आप आर्गुमेंट्स में, ये शॉर्ट प्रोफाइल पिक्चर यार जी, ठीक है। अब यहाँ से रनर क्लास में जाएंगे, रनर क्लास को रन किया, अब देखिए चेकआउट आइटम भी आ गया, है ना, प्रोफाइल पिक्चर 1। तो हम स्टेप डेफिनेशंस मल्टीपल स्टेप डेफिनेशंस रख सकते हैं। ठीक है, रनर क्लास भी मल्टीपल बना सकते हैं हम। ठीक है जी, क्लियर है? जी जी सर। सर। नो, अब यहाँ पे देखें कि जब मैं यहाँ पे अभी एक फीचर फाइल बनाया, राइट, मैं दूसरा फीचर फाइल बना रहा हूँ, सिंपल। अच्छा, एक फीचर फाइल के अंदर आप मैक्सिमम 7 या 8 सिनारियो रख सकते हैं। ठीक है, एक फीचर फाइल के अंदर रखने को आप 1000 रखें, लेकिन एक स्टैंडर्ड है कि 6-7 सिनारियो ही हैंडल करें, उसके बाद एक नया फीचर फाइल बना लें। ठीक है,
अब इस फीचर फाइल में हमने फीचर्स क्या हैंडल करना है, डैशबोर्ड का, ठीक है। सिनेरियो इन ओरिजिनेटर, गिवन में हमने क्या किया, डायरेक्टेड टू ओरिजिनेटर डैशबोर्ड, ओके। ये है एक सिनेरियो, ये है कंट्रोल सी। दूसरा सिनेरियो हमारा है इन रिव्यू डैशबोर्ड, इन रिव्यूअर और मैं यहाँ पे इन पार्टिसिपेंट डैशबोर्ड, उसके बाद है पार्टिसिपेंट डैशबोर्ड हूँ मैं, और यहाँ पे अप्रूवल डैशबोर्ड है, अप्रूवल डैशबोर्ड ओरिजिनेटर हो गया। यहाँ पे मैं करूँगा रिव्यूअर, पार्टिसिपेंट एंड अप्रूवल, ठीक है। एक ही दिया मैं, सबके स्टेप डेफिनेशंस क्रिएट कर लेता हूँ। स्टेप डेफिनेशंस 1 में है, ठीक है। इस पे गया मैं, क्रिएट स्टेप डेफिनेशन स्टेप। अब देखिए, एक को मैंने स्टेप डेफिनेशंस 1 में रखा, दूसरे को स्टेप डेफिनेशंस में रखा हूँ, ठीक है। स्टेप्स ऑफ डेफिनेशंस, माय स्टेप डेफिनेशंस 1 में, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये क्या है, ओरिजिनेटर डैशबोर्ड है, ठीक है। मैं दे देता हूँ शॉर्ट ओरिजिनेटर डैशबोर्ड। ये क्या है, शॉर्ट पार्टिसिपेंट डैशबोर्ड, ये है क्या, अप्रूवल डैशबोर्ड है। और एक स्टेप डेफिनेशंस एक का मैंने दिया है इस पे, स्टेप डेफिनेशंस पे, ये है डायरेक्ट टू रिव्यूअर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका किस स्टेप डेफिनेशंस में स्टेप्स पड़ा हुआ है, वो खुद जो कुकुम्बर जेवीएम है ये उसको ये कर लेगा, ठीक है। रनर क्लास में चलते हैं और मैं रन कर रहा हूँ पूरी सिनेरियोस। तो कितना हो जाएगा, बहुत सारे सिनेरियो रन करेंगे, ठीक है ना। एक एक फीचर्स हमारा जी सर। लॉगिन फीचर्स का हो गया और दूसरा डैशबोर्ड का हो गया, है ना। तो देखिए ये जी पहले सर। ये रनर जो है फीचर्स वाइज किया, ठीक है। तो हमारे दो फीचर्स फाइल बने हुए हैं अलग अलग। अच्छा, एक फाइल में एक ही फीचर्स ऐड कर सकते हैं आप। जैसे अगर हम यहाँ पे चाहें कि फिर से एक फीचर्स ऐड कर लें तो नहीं आएगा, यानी कि एक फाइल में एक ही फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं, एक ही टैग हो, ये हो सकता है, राइट। सिनारियो आप मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है जी जी। मतलब एक एक सेक्शन को लेकर के मल्टीपल सिनेरियो हो जाए, जी सर। हाँ, जैसे आपके पास आता है ना कि एक जी एप्लीकेशन से सर। फीचर्स है, जैसे एक इनबॉक्स एक फीचर्स है ना, जी सर। राइटिंग सिनेरियोज जी सर, मल्टीपल। हम लोग का मैनुअल में सर उसी तरह फीचर्स वाइज ही मैंने स्टोरीज आता है। तो एक हाँ फीचर में जैसे 3 4 5 6 स्टोरीज है, तो एक ही फीचर में ही उसको एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। हाँ उसमें हाँ। बहुत सारे टेस्ट सिनेरियोस होते हैं। या अब देखें यहाँ पे कि मैं ओरिजिनेटर डैशबोर्ड पे जाऊंगा, है ना। कब जाऊंगा,
रिव्यूअर डैशबोर्ड पे या पार्टिसिपेंट डैशबोर्ड पे या अप्रूवल डैशबोर्ड पे डायरेक्ट तो नहीं जाऊंगा, तो मैं क्या कैसे जाऊंगा, पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन। ठीक है, जी सर। और आफ्टर लॉगिन, लॉगिन। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि गिवन टू दिस, यहाँ पे पहुंचने के लिए हमें ये वाली जो, अगर हम स्टेप डेफिनेशंस है, लॉगिन, यूजर डैशबोर्ड, क्लिक, ठीक है ना, ये कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक हमने लॉगिन का बनाया है, मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक मैं सिनारियो बनाता हूँ, सिनारियो नहीं बनाता हूँ, स्टेप्स बनाता हूँ गिवन, और इसको हम कर देते हैं देन में डायरेक्टली। ठीक है, ठीक है, पहले एक ही मैं बनाता हूँ। अब गिवन में मैं क्या किया, ओपन ब्राउजर, ठीक है, ठीक है, व्हेन पास द originator credential, when pass the credential, ठीक है, पास द क्रीडेंशियल्स फॉर, ठीक है, डिफरेंट यूजर, अभी चूंकि हम एक में डिफरेंट यूजर, उसके बाद एंड क्लिक, क्लिक टू लॉगिन बटन और सबमिट बटन। ठीक है, अब देखिए ये तीनों स्टेप्स है, ये मुझे तीनों जो है क्रिएट ऑल स्टेप डेफिनेशंस, मैं स्टेप डेफिनेशंस, ठीक है, रिव्यूअर है, ओपन ब्राउजर है, ऐसा ब्राउजर है, या यहाँ पे हमने क्या दिया, क्रीडेंशियल्स दे दिया। हमने यहाँ पे सबमिट बटन दे दिया। ओके, अब ये रन करता हूँ मैं, सिर्फ रन करा रहा हूँ। तो एक एक सिनेरियो में, डैशबोर्ड के सिनेरियो में क्या आएगा, वो पूरा ये देखते हैं, इन ऑरिजिनेटर में ओपन ब्राउजर है, क्रीडेंशियल सबमिट, लेकिन रिव्यूअर में सिर्फ रिव्यूअर आ रहा है, राइट। तो ये स्टेप्स हमें कॉपी करने पड़ेंगे, है ना, ये स्टेप्स हमें कॉपी करना पड़ेगा इस सब में, जी रिव्यूअर सर। के पार्टिसिपेंट के लिए। तो मैं क्या करता हूं कि इसको कॉपी ना कर करके मैं इसको बैकग्राउंड में डाल देता हूं, इस फीचर्स के बैकग्राउंड में डाल देता हूं। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। तो ये अब क्या हो जाएगा कि जितने भी सिनारियो इस पेज पे हैं, इस फीचर के साथ जितने भी सिनारियो हैं, उस सब सिनारियो के साथ ये जो है, ये तीन स्टेप्स क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा, इन- ऑटोमेटिकली अटैच्ड कर लेगा। ठीक है, जी सर। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ, रनर क्लास, तब जा करके देखें, यहाँ पे ओरिजिनेटर का देखें, ओपन ब्राउजर, रिव्यूअर में भी ओपन ब्राउजर, है ना, पार्टिसिपेंट में भी, और इन अप्रूवल में भी। तो बैकग्राउंड का यूज आपको समझ में आया कि जी सर, जब एक मतलब मल्टीपल सिनेरियो में यूज करने के लिए। सेम सेम जो स्टेप्स अगर हम यूज कर रहे हैं मल्टीपल सिनेरियो में, और उसके बाद रिजल्ट जो है थोड़ा डिफरेंट है, सपोज कर ले कि हमारे पास 4 सिनेरियो है जिसमें 10 स्टेप सिमिलर्स हैं, उसके बाद 10 स्टेप्स के बाद अलग अलग हर सिनेरियो का फ्लो है। तो मैं वो 10 सिनेरियो जी को हर एक सिनेरियो में रिपीट ना कर करके क्या करेंगे, 10 स्टेप्स को बैकग्राउंड में डाल दूंगा। ठीक है, और बाकी उसके बाद में फिर हर एक सिनेरियो के स्टेप्स प्रोसीड करूंगा। ठीक है, ओके। जी तो सर। ये मैंने बैकग्राउंड में कॉमन कॉमन स्टेप्स को सर हम लोग बैकग्राउंड में रखेंगे, मतलब अगर दस दस सिनेरियोज टेस्ट केसेस है, उसका हाँ, अगर 6 का अगर कॉमन नहीं है तो उसको बैकग्राउंड में रखेंगे, बाकी का वो स्टेप्स अलग अलग सिनेरियो में जैसे से है वो डिफाइन करेंगे। जी, ये यही, और ये फीचर वाइज होता है, ये नहीं है कि एक फीचर्स में आप ऐड कर लिया तो ये फीचर्स वाइज होगा। हाँ अगर वो आपने, तो अब मैंने फीचर्स एक हाँ, अलग फाइल ही हो गया है जिसमें अलग अलग हाँ, हाँ, ये कंसेप्ट जैसे ये क्लियर। ठीक है। अब अब जो है कि आप देख रहे हैं कि जब भी मैं रन कर रहा हूं तो ये सारे रन हो जा रहे हैं। जी ठीक है,
तो मुझे कंट्रोल करना है किसको? इस सिनेरियो को, एग्जीक्यूशंस को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि रैंडमली मैं सबको ही कर रहा हूं। कंट्रोल करने का मतलब है कि ये डिपेंड्स ऑन मी कि मैं अब क्या रन करना चाह रहा हूं, मैं किस सिनेरियो को रन करना चाह रहा हूं। अब मैं सिर्फ लॉगिन वैलिड क्रेडेंशियल्स को ही रन करना चाह रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो आपको बोला कि नहीं, जरा एक बार लॉगिन जो वैलिड क्रेडेंशियल्स वाले जो स्टेप्स है, टेस्ट केस है, वो रन करके देखिए कि आप का क्या ऑटोमेशन रिग्रेशंस में क्या आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास वो मैकेनिज्म्स होना चाहिए कि मैं एक पर्टिकुलर सिनेरियो को रन कर सकूं, राइट? अगर मुझे बोला मैनुअल ने, मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं टेस्ट करके दिखाता हूं लेकिन 2 घंटे टाइम लगेंगे। बोला भाई ऐसा है कि आप अपना ऑटोमेशन अपने पास रखो, 2 घंटे में एक सिनेरियो तुम टेस्ट करोगे? ऐसा तुम्हारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि एक सिनेरियो को रन कर सको? ये क्वेश्चन होगा ना। जी सर। जी तो सर। मैं रनर्स क्लास में एक जो होगा एट्रीब्यूट्स टैग्स, ठीक है, और टैग्स को हम लोग देते हैं डबल इन्विटेशंस में। अब यहाँ पे हमने कर दिया क्रीडेंशियल्स, ठीक है, क्रीडेंशियल्स। अब मैं रन कर रहा हूं तो आई विल गेट 0 रन। रिजल्ट में क्या आएगा? 0 रन आएगा। नो, प्रोसेस फिनिश विद 0 कोड। ठीक है, अब यहाँ इसको डिक्लेयर नथिंग इज हैपेंड। व्हाई? बिकॉज कि ये जब टैग्स हमारे फीचर्स फाइल में गया सेलेक्ट करने के लिए, तो ही डजंट फाइंड एनी टैग्स विद दिस नेम। ठीक है, कोई सिनेरियो में ही टैग नहीं है कोई सिनेरियो में टैग हमने डाला। तो यहाँ पे नहीं टैगिंग हम सर। लोग एट द रेट से टैगिंग जो करते हैं, टैगिंग ये है, टैगिंग स्टार्ट विथ एट द रेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे टैगिंग कर देते हैं एट द रेट सिनेरियो लेवल पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्रीडेंशियल क्रीडेंशियल दे दिया। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगा। हाँ, तो यहाँ पे स्पेलिंग उधर मिस्टेक था। तो फिर ये ये सारा चलेगा या फिर पहला वाला चलेगा सिनेरियो? एक ही चलेगा ना, जो मैच करेगा जो क्रीडेंशियल वही चलेगा। सिर्फ एक ही सिनेरियो एग्जीक्यूट होगा इस केस में। ठीक है, देखें एक ही सिनेरियो रन कर। जी जी। ठीक है, ओके। तो जी यहाँ सर। पे टैग यूज करते हैं किस लिए? कंट्रोल करने के लिए। अब टैग आप जो यूज करेंगे वो सिनारियो लेवल पे कर सकते हैं और फीचर लेवल पे कर सकते हैं। ये लॉगिन फीचर है। अगर मैं फीचर लेवल पे करूंगा तो ये क्या होगा, पूरे इस फीचर में जितने भी सिनारियो होंगे सब चल जाएंगे। इट डजेंट मैटर कि आपको आपने कौन कौन सा दिया है। ठीक है, अब देखें लॉगिन फीचर्स में कितने सिनारियो थे? 4 सिनारियो थे, सारे चल गए, है ना? 5, राइट? जी सर। जी सर। लेकिन वो डैशबोर्ड वाला नहीं चला, ये वाला नहीं चला, क्योंकि इसमें हमने नहीं दिया हुआ। अब इसको अगर हम डैशबोर्ड देते हैं, ठीक है, बाकी में नहीं हमने किया हुआ, तो लॉगिन फीचर्स वाला है, अगर हम रन कराएंगे, ठीक है, ये आपका रन कर जाएगा सिर्फ डैशबोर्ड का। ठीक है, रन करके सिर्फ डैशबोर्ड का। अब फीचर्स के जी सर। बाद आप सिनेरियो को भी कर सकते हैं, ये क्रीडेंशियल्स हैं। ठीक है, वैलिड क्रीडेंशियल्स, तो हम इसको वैलिड क्रीडेंशियल नहीं दे रहा हूं, मैं रिग्रेशंस दे रहा हूं।
ठीक है। और ये जो है, ये टैग हम यहाँ पे रिग्रेशंस भी दे रहे हैं और सैनिटी भी दे रहे हैं। ठीक है। तो एक से ज्यादा भी हम यूज कर सकते हैं। रिग्रेशंस एक ही तरह का स्पेलिंग होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये स्मोक में है। ठीक है जी। और ये जो है रिग्रेशंस में भी है, स्मोक में भी है और सैनिटी में भी है। ठीक है। क्लियर है। एक ये रिग्रेशंस में है। जी सर। तो रिग्रेशंस में अगर हम देंगे, अगर रिग्रेशंस देते हैं तो 4 हमारे यहाँ पे क्या होंगे, सिनेरियो रन करेंगे। ठीक है। ओके। अगर मैं रिग्रेशंस एंड स्मॉक दोनों चलाना चाहता हूं तो रिग्रेशंस एंड स्मॉक। ठीक है। सपोज कर ले कि चूंकि ये तो सारे में रिग्रेशंस है, और डैशबोर्ड में हम एक डैशबोर्ड 1, ये सिंपल डैशबोर्ड वाले में एक सिनेरियो हम दे देते हैं, ये स्मोक। ठीक है जी। मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि जो रिग्रेशंस और स्मोक दोनों में मैच कर रहा हूं। ठीक है। एंड स्मोक, रिग्रेशन एंड स्मोक दोनों, जिस सिनारियो पे रिग्रेशंस का भी टैग हो और स्मोक का भी टैग हो तो वो रन करो। तो देखें यहाँ पे सिर्फ 2 टैग ही यूज हुआ है, चेकआउट और क्रीडेंशियल, इस पे 2 है। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे और ऑपरेशंस यूज कर देते हैं तो रिग्रेशंस होगा या स्मोक होगा या फिर दोनों ही हो, ये कंडीशंस आ जाते हैं। तो देखें यहाँ पे डैशबोर्ड वाला भी, जो एक स्मोक हमने डाला है वो भी आ जाएगा। रिग्रेशंस का आ गया, लॉगिन विथ क्रेडेंशियल्स ब्राउजर, ये कौन स्मोक ही डाले हैं ना इसमें, स्मोक। ठीक है। और का प्रॉब्लम, ब्राउजर क्रीडेंशियल्स लॉगिन, हाँ डैशबोर्ड का आ रहा है। चेकआउट आता माना नहीं, डैशबोर्ड ब्राउजर वैलिड क्रेडेंशियल्स ये नहीं आ रहा। प्रोफाइल नहीं, वो नहीं, डैशबोर्ड का नहीं आ रहा। ठीक है। एंड यूज हो रहा है और स्मोक नहीं हो रहा है। एंड तो कर लेता है और या फिर कॉमा दे देते हैं तो स्मोक एंड दो, शायद यहाँ पे कॉमा नहीं लग रहा। अच्छा, इसमें इसमें जो है ना, ये थोड़ा पार्ट ऑफ R&D है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। ठीक है। तो बहुत सारे जो डिफिनेशंस में होते हैं दिए हुए तो वो काम नहीं करता है। तो बेसिकली आप एंड यूज कर सकते हैं और स्मोक सिंपल टैग यूज कर सकते हैं, मल्टीपल टैग्स यहाँ पे नहीं दे रहा है टैग्स में। ये लेटेस्ट वर्जन में ये ओल्ड वर्जन में लेता था। ठीक है। तो आज हमने देखा फीचर फाइल बनाना, है ना। फीचर फाइल्स के कुछ हमने स्टेप्स देखे किस तरीके से बनाते हैं, उसके बाद स्टेप डेफिनेशंस हमने देखा। ठीक है, किस तरीके जी से सर। बनाते हैं, और रनर क्लास से किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है जी। जी अभी सर। जी सर। और इसमें हमने पैरामीटराइज देखा, है ना। पैरामीटराइज हमने हैंडल किया, यहाँ स्टेप्स पैरामीटराइज हैंडल, जिसमें इंटीजर एंड स्ट्रिंग दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि
टेबल कैसे पास कराते हैं स्टेप्स में, और सिनारियो आउटलाइन किस तरीके से यूज करते हैं, और रनर क्लास में ये जो हमने फीचर्स और ग्लू के अलावा टैग्स यूज किया है, इसमें और भी जो ये आ रहे हैं, जैसे ड्राई रन क्या होता है, ठीक है, और मोनोक्रोम क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, ये सारा कुछ देखेंगे। मेनली ये यूज नहीं करते हैं प्लगइन्स, इसके बाद हम लोग यूज करते हैं प्लगइन्स, यूज करते हैं प्लगइन्स, यूज करते हैं रिपोर्ट के लिए, ठीक है। क्लियर है। और उसके बाद हुक्स, तो नेक्स्ट क्लास जो सैटरडे होगा, सैटरडे में इंशाल्लाह, तो उसमें हम ये कुकुम्बर का कंप्लीट करा देंगे, और संडे में हम लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में स्टार्ट हो जाएंगे, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। जी जी सर। सर, टेस्टंजी और कुकुम्बर मतलब एक साथ यूज नहीं कर सकते। अगर हम कुकुम्बर फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं तो सारा मैनेज कुकुम्बर में ही करेंगे। नहीं, टेस्ट एंजिन सिर्फ हम लोग यूज करेंगे यही रनर क्लास बनाने के लिए, बाकी सारा कुछ वो कुकुम्बर ही हैंडल करेगा। ठीक है ना। जी जी। और जे यूनिट के साथ हम लोग यूज करते हैं इसको बेसिकली, ठीक है। हुक्स हुक्स जो है जे यूनिट का यूज करते हैं, और टेस्ट इंजन का करना चाहें तो टेस्ट इंजन का कर सकते हैं, दोनों के साथ कंफर्टेबल है और अच्छे से वर्क करता है। ठीक है। उसके बाद फिर जी हम सर। लोग उसके बाद हम लोग इसको इसी एप्लीकेशन से यही रहेगा, सारा कुछ इसी में हम लोग फिर मॉडिफाई ये करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। जी जी सर। सर। इसका थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत टफ नहीं है। आप अपने स्टोरेज को कन्वर्ट कीजिएगा फीचर फाइल में, जो आप मैनुअल में कर रहे हैं, और इसी तरीके से बना करके आप प्रैक्टिस करें, तो 1 वीक में अगर आप 5 से 10 स्टोरी भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हैंड्स ऑन हो जाएगा। ठीक है। जी सर। जी सर। जी सर, सर। ये वाला वीडियो अगर होगा तो आप अपलोड कर दीजिएगा ना सर, हाँ थोड़ा। इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है, हाँ, ओके, चलिए। ठीक है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।